कंसेन प्रहिता घोर पूतना बालघातनी शिशुंचार निघृणन्ति पुरग्रामो ब्रजादिषु। नगर ग्रामों के छोटे छोटे बच्चों को जहर पिलाती भई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके गोकुल में आए गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब पूतना गोकुल में आई तो इसने अपना इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि ऐसे लगे जैसे मानो साक्षात श्रीदेवी आ गई हो गोकुल में। श्रीदेवी को अर्थ आप कुछ दूसरों मत लगा लीजिए। श्रीदेवी को मतलब लक्ष्मी देवी। गोप्य श्रियम दृष्टि विमाम गताम पति। अब गोकुल की गोपियां तो आए दिन नंद भवन में बधाई देवे को जावे, सो गोपियन के झुंड में पूतना भी मिल गई। और जैसी गोपियन ने बधाई दी, यशोदा रानी बधाई हो, तो पूतना ने भी बधाई दे दी, मैया बधाई हो। अब मैया तो बेचारी आंखें फाड़ फाड़ करके देखे, ये मेरी बहना कब आए, कौन सी जगह की आएगी, या कि सकल सूरत कभू देखी ना है। यशोदा शब्द का तो अर्थ ही होता है यशः ददाति इति यशोदा। सारे जगत को जो यश प्रदान करे उसका नाम यशोदा। और नंदिति जगत की नंदा, सारे जगत को जो आनंद प्रदान करे उनका नाम नंद। और जो आनंद ना देवे बाको नाम ननद। बोलो राधे राधे। जिसके आते ही भाभी की धड़कन तेज हो जाए। यशोदा मैया बोली, बहनाओ बारंबार बधाई हो, मैंने अब हाल ही लाला को पालने में लिटायो है, तुम एक काम करो वहीं जाकर के लाला को आशीर्वाद दे दो। गोपियां तो सब नंदलाल को आशीर्वाद दे दे करके चल दी, पर जैसे ही पूतना कन्हैया के पालने की ओर बढ़ी कि उस समय अच्छे भले मेरे गोविंद जाग रहे थे, पर पापनी पूतना को पास में आता हुआ देखा तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। विबुद्धता बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलते क्षणा। अब भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए ये तो भगवान ही जाने, पर भगवान के नेत्रबंद करने पर विद्वानों ने कई भाव दिए। एक संत कहते हैं, आज कृष्ण अवतार का सबसे पहला काम करने जा रहे हैं, तो मानो नेत्र बंद करके मेरे गोविंद मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा तो भगवान नेत्र बंद करके भूत भावन भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हम तो कल के बच्चा ठहरे, हमें तो अच्छे से हमें दूध ही पीवो ना आवे, जहर पीवे को तो आपको बड़ो पुरानो अभ्यास है, सो कृपा करके पधारो, जहर जहर तो आप पी लेना, बाद में दूध बचेगा तो मैं पी लूंगा। अथवा भगवान विचार करते हैं, नेत्रों के सम्मिलन से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और प्रेमी व्यक्ति को मारना महापाप है। अथवा तो भगवान विचार करते हैं, पाप हमेशा दो ही मार्गों से अंदर जाता है, एक कर्ण मार्ग से और एक नेत्र मार्ग से। तो कानों से हमेशा पवित्र भगवान की कथा ही श्रवण करना चाहिए, और नेत्रों से पवित्र दृश्यों का दर्शन करना चाहिए। और यदि दृष्टि का कोई पात्र न मिले तो भले ही आंख बंद कर लो, पर कुपात पर भूल करके भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। अथवा भगवान मन में विचार करते हैं कि एक सुंदरी जी रामावतार में भी आई थी, इनका नाम था शूर्पणखा देवी। शूर्पणखा का मतलब समझते हैं? सूप जैसे नख वाली, जैसे सूप होता ना फटकारने वाला, इतने लंबे लंबे नाखून थे महाराज जी। और एक बात कहें, आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कोई कमी नहीं, लंबे लंबे नाखून रखने का बड़ा फैशन चल पड़ा है।
भगवान श्री रामभद्र प्रभु के सामने आके शूर्पणखा ने अपनी सुंदरता के खूब गीत गाए। ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। पर भगवान श्री रामभद्र प्रभु ने एक बार भी शूर्पणखा की तरफ मुड़ करके नहीं देखे। बात तो करते हैं शूर्पणखा से और देखते हैं श्री किशोरी जी की तरफ। सीता चेत कही प्रभु बात, सीता चेत कही प्रभु बात, सीता चेत कही प्रभु बात, सीता चेत कही प्रभु बात। आहि कुंवार मोर लघु भागा, आहि कुंवार मोर लघु भागा, आहि कुंवार मोर लघु भागा, आहि कुंवार मोर लघु भ्राता। सीता चेत कही प्रभु बाता, सीता चेत कही प्रभु बाता। सीता चेत सीता चेत सीता चेत कही प्रभु बाता। अच्छा, ये कौन सी बात है कि बात तो कर रहे हैं शूर्पणखा से और देख रहे हैं किशोरी जी की तरफ। अरे जिससे बात करो उसकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि रामचंद्रान परान दारा चक्षुषा ना भी पश्यति। भगवान रामभद्र प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, तो भूल के भी कभी वो कुपात पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। तो आज कृष्ण अवतार में भगवान ने नेत्रबंद क्यों कर लिए? भगवान मानो विचार करते हैं कि रामावतार में तो श्री किशोरी जी मेरे पास में थी, तो उनको हमने देख लिया। अब कृष्ण अवतार में तो अभी किशोरी जी हैं नहीं, तो दृष्टि का पात्र यदि ना मिले तो भले ही नेत्रबंद कर लो, पर भूल करके भी कुपात पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। एक संत बड़ा अच्छा भाव देते हैं। वो कहते हैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके पूतना आई, तो भगवान मानो नेत्रबंद करके विचार कर रहे हैं कि मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का भूखा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षत। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी हो, लाओ तो सही मेरे सामने। और पत्र पुष्प फल जल नहीं ला सकते हो तो जहर ही सही लाओ, तो भले ही मुझे आंख बंद करना पड़े, पर मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगा। भगवान को नेत्रबंद किए हुए देख करके पूतना ने सोया हुआ समझ लिया और मिल गया इसको सुंदर मौका। धीरे से गई और गोविंद को पालने से उठा के कालकूट विष भरा अपना स्तन भगवान के मुखारविंद में रख दिया। भगवान तो बड़े चाव भाव से पूतना मौसी का स्तन पान करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो भगवान ने दुग्ध पिया और जब पेय भी समाप्त हो गया तो अब भगवान ने जहर पीना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। और जब जहर भी समाप्त हो गया तो अब भगवान को बड़ा क्रोध आया। बड़ी आई थी दूध पिवावे को, दूध बूध है ना है और चली दूध पिवावे को। सो क्रोध में आके मेरे गोविंद ने अब पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किए कि मर्म स्थलों में कष्ट होने लगा,
चिल्लाने लगी, कन्हैया बेटा छोड़ दे, कन्हैया बेटा छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, मौसी जी बस यही हमारे अंदर कमी है कि जल्दी से तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर जल्दी से हमें छोड़ना भी नहीं आता। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडतत् प्राणै समं रोष समन्वितोऽपि वः सामुञ्चमुञ्चालिमिति प्रभासणे निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। मर्मस्थलों में कष्ट होने लगा तो कहती है, बेटा छोड़ दे, लाला छोड़ दे। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात, पहले छोटे छोटे बच्चों को पूतना लग जाती थी, जैसे नजर टोना लग जाता ऐसे पूतना लग जाती थी। और जब पूतना लगती थी तो झड़वाने फुकवाने वालों को बुलाते थे, वो मंत्र पढ़ते थे, इदम बालकान पूतना मुंच मुंच, इस बालक को पूतना छोड़ दे छोड़ दे। तो पहले तो बालकों को पूतना लगती थी, पर आज उल्टा हो गया, आज बालक पूतना को लग बैठे। तो कहती सा मुंच मुंचालिमिति प्रभाषणी। भगवान ने संपूर्ण प्राणों का हरण किया और निष्प्राण होकर के धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पूतना के गिरने से इतनी भयंकर आवाज हुई मानो वज्रपात ही हो गया हो। और गिरते गिरते इसने 6 कोष का तो लंबा चौड़ा अपना शरीर बनाया। त्रिगव्यूथी अंतद्रमा चूड़िया मास राजेंद्र, 6 कोष का लंबा चौड़ा बगीचा था कंस का, जो पूतना के गिरने से चकनाचूर हो गया। पूतना के मरे हुए शरीर पर भगवान बड़े आराम से खेल रहे। ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो दौड़े दौड़े गए, मैया मैया देख तो तेरो कन्हैया वह मरी मराई पूतना पे खेले। मैया तो घबराए गई, दौड़ी दौड़ी आई तो नसेनी लगा के तो महाराज पूतना से के शरीर से नीचे लाला को उतारे। पर मैया तो कभी ये स्वप्न में भी ना सोच सके कि मेरे कल को दुधुआ बच्चा और इतनी बड़ी राक्षसी मार सके। फिर भी मैया को लगा मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो तब या की शुद्धि तो करना चाहिए। मैया कन्हैया को गौशाला में ले गई और प्रभु को गौमूत्र से स्नान कराया और गैया की पूंछ से 7 बार झाड़ा लगाया। इंद्रियाणी हृषिकेश प्राणा नारायणो बतु, इसको भागवत में कहते हैं बाल रक्षा कवच। मैया तो लाला को लेकर के अंदर चली गई। यहां श्री नंद बाबा मथुरा से लौट करके आ रहे थे। ब्रजवासियों ने घेर लिया, बाबा बाबा गजब है गए। कहा भयो रे ब्रजवासियों, बाबा तू तो चलो गयो मथुरा और मथुरा से आ गई पूतना। लाला को लेकर के भाग रही थी सो गिर करके मर गई। बाबा तू ने को चिंता मत करिए, लाला एकदम सुरक्षित है। श्री नंद बाबा बोले, अरे ब्रजवासियों, वसुदेव वास्तव में नंबर 1 को ज्योतिषी है, क्योंकि वाले मथुरा में ही मोको बता दे कि तेरे गोकुल में कछु उत्पात है बेबारो है। ब्रजवासी बोले, बाबा पर एक बात तो बताए, ये पूतना मरी तो मरी कैसे? एक ब्रजवासी बोलो, बाबा मैं बताऊं, लाला को लेकर के भाग रही होगी सो पैर में लगी ठोकर गिर के मर गई पूतना। दूसरा ब्रजवासी बोला, चोरे पैर की ठोकर लगने से गिर के मरती तो मुंह के भल ना गिरती।
ये तो सीधी पड़ी भई है। दूसरा ब्रजवासी बोला बाबा तो हम बताएं, लाला को लेकर के भाग रही होगी, सो लाला ने ही या में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई राण पूतना। दूसरा ब्रजवासी कहता है क्यों रे, ठीक से अपने आप को तो संभाल ना पावे, कल को छोरा और बाकी एक धमुकरा मार बेते इतनी बड़ी पूतना मर जाएगी का। तब श्री नंद बाबा बोले भैया रे, वसुदेव ने जैसे ही मोकू बताई कि तेरे गोकुल में कछु उत्पात है, बेबारो है, सोई हम हनुमान जी महाराज को स्मरण करते भय चले आए। हे संकट मोचन महाराज, मेरे छोरन की रक्षा करियो। तो हमें तो लगे हनुमान जी महाराज ने एक मुकदर धर दियो तो मर गई राण पूतना। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी बोले बाबा पर एक बात कहें, अब पूतना तो जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मथुरा और गोकुल को तो रास्ते ही जाम कर गई, या को ठिकाने कैसे लगा। नंद बाबा बोले एक काम करो, अपने अपने घर से जाके कुल्हाड़ी फरसा उठा करके लाओ और पूतना के गिरने से जितने बड़े बड़े वृक्ष टूट गए हैं काट छांट करके पूतना के शरीर पर धर दो, लगा दो या मैं आज। फिर क्या था, सब ब्रजवासी अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा उठा के लाए, सारे वृक्षों को काट छांट करके पूतना के शरीर पर धर दिया और जैसे ही आग लगाई तो पूतना के मृतक देह से इतनी दिव्य सुगंधी निकली, इतनी दिव्य सुगंधी निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। दय्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरुसौरभा। परीक्षित तो चौंक गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज, पापनी पूतना के शरीर से तो दुर्गंधी निकलना चाहिए, क्योंकि न जिसका नाम अच्छा, न जिसका काम अच्छा, न जिसका स्वभाव अच्छा, न जिसका प्रभाव अच्छा। परिचय देते हैं पूतना का, बोले पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधरा सना। जिघांसया पिहर स्तनम दत्ता सद्गति। नाम कैसा है, पूतना। पूतना शब्द को अर्थ हो गए पूतान पवित्रान नयति। कभी जो जीवन में पवित्रता से ना रही तो नाम अच्छा था, तो काम अच्छा होगा। बोले काम भी अच्छा नहीं है। काम क्या करती है, छोटे छोटे नगर ग्रामों के बच्चों को मारती है, तो कुल खानदान अच्छा होगा। बोले राक्षस वंश में उत्पन्न थी राक्षसी, तो भोजन अच्छा होगा। बोले नहीं, रुधिरासन, रुधिर है असन जिसका, छोटे छोटे बच्चों को मार के उनका खून पी जाती है, तो भगवान को प्रेम करने की भावना से आई होगी। बोले नहीं, जिघांसयापि हरे, जिघांसया हंतुम इच्छा, लाला को मारने की भावना से अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई। फिर भगवान ने धात्रोचित गति प्रदान क्यों कर दी? भगवान ने पापनी पूतना में से भी एक गुण निकाल लिया। मेरे प्रभु कहते हैं कैसे भी सही, पर इसने काम तो मैया यशोदा के समान किया है। मुझे स्तनपान तो मेरी माँ यशोदा कराती है, और ये भी रिश्ते में हमारी मासी है। मौसी शब्द को तो अर्थ ही होवे माँ जैसी, और इसने भी तो हमें स्तनपान कराया है। बस इसी पर रीझ गए मेरे प्रभु, और समस्त अवगुणों पर पर्दा डाल के स्तनम दत्वाप सद्गति। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कंबा दयालु शरणम ब्रजेन। संसार का ऐसा कौन अभागा जीव होगा
जो इतने दयालु परमात्मा जो पापनी पूतना में भी दुर्गुण ना देख सके हो, तो अपने निज भक्तों में, अपने शरणापन्न भक्तों में भला कैसे वो दुर्गुण देख सकते हैं। इतने दयालु परमात्मा की शरण में संसार का कौन अभागा जीव नहीं जाना चाहेगा। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, जन अब गुण प्रभु मान प्रभु मान प्रभु मान न काऊ, जन अब गुण प्रभु, जन अब गुण प्रभु, जन अब गुण प्रभु मान न काऊ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णाचार्भक मद्भुतम, यहां पूतना वध नहीं कहा, पूतना मोक्ष कह रहे हैं। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करते हैं तो गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में उनका अनन्य अनुराग उत्पन्न हो जाता है।